Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का मस्ट VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय को लिखें। उत्तर है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, जल का उपयोग सिंचाई के लिए करना। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध बनाना। तीसरा, भूमिगत जल की रिचार्जिंग और व्यय को रोकना। चौथा, वर्षा जल को तालाब, नहर, पोखर आदि में जमा करना। अगला सवाल है, हमें वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए या वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। उत्तर है, हमें वन और वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित कारणों के लिए करना चाहिए। पहला, पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए। दूसरा, वन्य जीव के संरक्षण के लिए। तीसरा, पशु पक्षियों का संरक्षण पार्क बनाकर किया जा सकता है। चौथा, पशु पक्षियों के लिए शरण स्थल बनाकर। अगला, पशु के शिकार पर रोक लगाकर। छठा, वनों की कटाई पर रोक लगाकर। अगला सवाल है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। उत्तर है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें अपनी निम्नलिखित आदतों में बदलाव लाना चाहिए। पहला, धुआं रहित वाहनों का उपयोग करके। दूसरा, पॉलीथीन के उपयोग को रोककर। तीसरा, जल संरक्षण को बढ़ावा देकर। चौथा, वनों की कटाई पर रोक लगाकर। पंचमा, वृक्षारोपण करके। छठा, प्रदूषण को कम करके। यहाँ पे कम होगा इस तरीके से, कम करके। अगला सवाल है, प्रदूषण किसे कहते हैं। उत्तर है, पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के मिलने से पर्यावरण पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है उसे प्रदूषण कहते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। उत्तर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हिमालय की ऊंची श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए गांव वाले पेड़ से चिपक जाते थे, जिससे पेड़ नहीं काटा जाता था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण के मानकों के नाम बताएं। उत्तर है, वायु प्रदूषण के मानकों के निम्नलिखित नाम हैं। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। उत्तर है, जब जीव और पेड़ पौधे का शरीर पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष दबा रह जाता है, उसे प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अगला सवाल है, पारितंत्र में अपमार्जकों का क्या भूमिका है। उत्तर है, जब जल में अपमार्जक उपस्थित होते हैं तो जीवाणु का अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है, जिससे वे जल में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। अगला सवाल है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें।
उत्तर है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्नलिखित है। पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्जी उपकरण, चौथा लाइसोसोम। अगला सवाल है जनन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें 2 जनक होते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता आदि। दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन जिसमें 1 जनक होते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 10 बायोलॉजी का मस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।